अस्सलाम वालेकुम। आज हम एशिया कप 2025 के चौथे मैच पाकिस्तान बा मुकाबला ओमान, जो ग्रुप ए का मैच था, उसका एक तफसीली जायजा ले रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, हमारे पास मैच की समरी है, स्कोर कार्ड्स हैं और खास तौर पर एक खिलाड़ी की कारकर्दगी पर जो तबसरे हुए हैं वो भी हैं। हाँ, तो मकसद यही है कि मैच के अहम मोड़, कौन अच्छा खेला, नतीजा क्या रहा, इस सब को समझें और ख़ास तौर पर मोहम्मद हारिस की जो फॉर्म में वापसी हुई है उस पर भी बात करें। ठीक है। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 20 ओवर्स में बनाए 160 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन शुरू में ही एक विकेट गिर गई, साइम अयूब। जी बिल्कुल, शुरू में पहले ओवर की दूसरी ही गेंद थी शायद, 0 पर आउट हो गए वो। स्कोर था सिर्फ 4 पर 1। ये मतलब काफी प्रेशर वाला आगाज था। बिल्कुल, किसी भी टीम के लिए ये मुश्किल होता है। हाँ, ऐसी सूरत हाल में अक्सर टीमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा दबाव में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ साहिबजादा फरहान ने, जिन्होंने 29 रन बनाए, और मोहम्मद हारिस ने जिम्मेदारी ली। और इन दोनों के बीच वो 85 रन की शराकत, वो बहुत जरूरी थी। बहुत ही अहम। इसने न सिर्फ वो शुरू का नुकसान पूरा किया, बल्कि एक अच्छे टोटल के लिए यूं समझें कि बुनियाद रखी। ये पार्टनरशिप काफी देर चली, तकरीबन इनिंग्स के बीच तक। और मोहम्मद हारिस, उनकी इनिंग्स तो वाकई गैर मामूली थी। क्या कहते हैं, 43 गेंदों पर 66 रन। जबरदस्त इनिंग्स थी। 7 चौके, 3 छक्के और स्ट्राइक रेट देखें 153 से भी ज्यादा का। जी, और ये उस वक्त आया जब, जैसा आपने जिक्र किया, पिछले 15 मैचेस में उनसे रन्स नहीं हो रहे थे। सिर्फ 84 रन्स थे शायद कुल मिलाकर। हाँ, उन पर तनकीद भी बहुत हो रही थी। तो ये इनिंग्स उनके अपने लिए कितनी अहम होगी? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये था कि किस तरह, किस प्रेशर में और किस अंदाज से बनाए। जो तबसरे आ रहे थे उनमें भी यही बात थी कि ये सिर्फ टीम के लिए नहीं, हारिस के लिए खुद एक जवाब था नाकदीन को। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ नजर आई। सही। अच्छा, उनके बाद फिर फख्र जमान ने आखिर तक खेला, 23 नॉट आउट, और आखिर में मोहम्मद नवाज 10 गेंदों पर 19 और फहीम अशरफ ने भी 4 गेंदों पर 8 तेज रन्स बनाकर स्कोर को 160 तक पहुंचा दिया। और ओमान की तरफ से बॉलिंग में शाह फैसल और आमिर कलीम ने अच्छी बॉलिंग की, 3-3 विकेटें ली दोनों ने। जी हाँ। बल्कि आमिर कलीम ने तो लगातार गेंदों पर 2 अहम विकेटें निकाली। पहले हारिस को, जो सेट थे, और फिर फौरन बाद कप्तान सलमान आगा को 0 पर। बिल्कुल, वो बहुत अहम लम्हा था। उसने यकीनन पाकिस्तान के रन्स बनाने की जो रफ्तार थी उसे थोड़ा कम किया जरूर, वरना शायद स्कोर 170-175 भी हो सकता था। T20 में यही होता है, 1-2 गेंदों में मैच बदल जाता है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं ओमान के जवाब की तरफ। 161 का टारगेट था, जो उनके लिए शुरू से ही मतलब मुश्किल लग रहा था। और शुरुआत भी वैसी हुई। कप्तान जितेंद्र सिंह सिर्फ 1 रन बनाकर साइम अयूब की गेंद पर आउट हुए। स्कोर था सिर्फ 2 पर 1। जी, और इसके बाद तो ओमान की इनिंग्स कभी सही से संभाल ही नहीं पाई। कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी, कोई बड़ी शराकत नहीं बन सकी। हमाद मिर्जा ने थोड़ी कोशिश की, 27 रन्स बनाए, वो टॉप स्कोरर रहे। उनके अलावा आमिर कलीम ने 13 और शकील अहमद ने 10 बनाए। बस यही थे जो डबल फिगर में गए। शायद वो हदफ का प्रेशर था, और पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी बहुत नपीतुली बॉलिंग की। और विकेटें गिरने का सिलसिला तो बस चलता ही रहा, खास तौर पर वो बीच के ओवर्स, 8वें से 12वें ओवर के दरमियान। हाँ, वो तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए। स्कोर था 49 पर 5, और फिर देखते ही देखते सिर्फ 2 रन और बने और स्कोर हो गया 51 पर 9। मतलब 4 विकेटें गिर गईं 2 रन के अंदर। ये तो मुकम्मल तबाही थी। बिल्कुल। पूरी टीम 16.4 ओवर्स में सिर्फ 67 रन पर आउट हो गई। इसमें पाकिस्तानी बॉलिंग की तारीफ करनी होगी। ये एक मतलब टीम एफर्ट था। साइम अयूब, जिन्होंने बैटिंग में मायूस किया था, उन्होंने बॉलिंग में बदला लिया, सिर्फ 8 रन दिए और 2 विकेटें ली। और सुफियान मुकीम, नए स्पिनर, रिदी और अबरार अहमद को भी 1-1 विकेट मिली। तो ये एक मुकम्मल, जैसे कहते हैं, बॉलिंग परफॉर्मेंस। तो नतीजा तो फिर बिल्कुल वाज़ेह था। पाकिस्तान ये मैच 93 रन के बड़े मार्जिन से जीत गया। जी हाँ, काफी बड़ी जीत। और मैन ऑफ द मैच जाहिर है मोहम्मद हारिस ही बने। बिल्कुल। उनकी वो 66 रन की इनिंग्स, उसने मैच का नक्शा ही बदल दिया। और जैसा कि ज़राए में तबसरा था, ये उनके कैरियर को भी एक नई जिंदगी दे सकती है।
पिछली 15 इनिंग्स की नाकामियों के बाद ऐसी परफॉर्मेंस यकीनन उनका एतमाद बहुत बढ़ाएगी। और अब नजरें होंगी पाकिस्तान भारत मैच पर। जी बिल्कुल, अब सब यही देखेंगे कि क्या वो ये फॉर्म बरकरार रख पाते हैं उस बड़े मैच में। बिलाशुबा ये टीम और हारिस दोनों के लिए एक बहुत अहम जीत थी। यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये भी बनता है सोचने के लिए कि जब कोई खिलाड़ी इतनी लंबी खराब फॉर्म के बाद मतलब 15 मैचेस अचानक ऐसी एक शानदार इनिंग्स खेलता है, तो ये उसकी असल सलाहियत और तसलसल उसके बारे में क्या बताता है? अच्छा सवाल है। क्या एक बेहतरीन इनिंग्स वो पिछली सारी नाकामियों को भुला देती है, या फिर अगले मैच के लिए तवक्कुआत का बोझ और दबाव वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, खास तौर पर इतने बड़े टूर्नामेंट में? ये एक मतलब गौरतलब बात है।